स्वागत है आपको मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज हम लोग जा रहे हैं स्केचर्स की रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, जो कि एक्चुअली ऐसा हुआ है कि कल ईशान किशन और एक और कोई एक्ट्रेस है वो आने वाले हैं पटना के सिटी सेंट्रल मॉल में स्केचर्स का कुछ ब्रांड प्रमोशन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मिल के हम लोग को 1000 किलोमीटर चौड़ना था ताकि 1000 बच्चों को शूज़ मिल सके, एनजीओ को मिल सके। सो जा रहे हैं, हम देखते हैं कि हम कितना दौड़ पाते हैं। सबसे पहले तो जाके हम और हमारे एक मित्र है लॉन्ग डिस्टेंसर, बेसिकली मेरे से ज़्यादा दौड़ेगा लेकिन फिर भी अपन आपका भाई, आपका होस्ट एकदम टक्कर देने की कोशिश करेगा गाइस। पहले तो जाके पूछेंगे कि कंपटीशन बताइए कि सबसे ज़्यादा दौड़ा कौन है, उसके बाद बात करते हैं आपसे। गाइस हम लोग गलिया और नाला पार करते करते पहुँच चुके हैं यहाँ पे सिटी सेंटर मॉल, और हमारा मित्र राजन भी आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, माइक आज हम लाए नहीं है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। देखते हैं कि क्या कैसे स्टार्ट होता है और कितना तक तरफ तो चलता है, हम लोग के लिए चल भी पाता है कि नहीं। अब घुसाओ जहाँ से घुसाओगे। हमारे ड्राइवर बाबू बहुत दिनों बाद यहाँ पे आए हैं क्योंकि 6-7 महीना हो गया इनको आए हुए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इन ड्राइवर बाबू को, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से राइट ले लो और अंदर घुसा दो। अंशु आ गया, अंशु गाइस हम लोग आ गए और हमारा चैलेंज जीतने वाला लड़का आ चुका है गाइस। कितना 30 किलोमीटर 50 चलो। अरे कोई बात नहीं भैया, हमको भी पता चला है ना। गो टू पार्क और बसंती इन और पार्किंग एरिया। ठीक से थोड़ा चोरी उड़ी कर लेता है। एंट्री लेते ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कौन कितना किलोमीटर दौड़ेगा या कौन मतलब किस पोजीशन पे आएगा। तो बात चल रहा था हमारा राजन के बीच में कि कौन सबसे ज़्यादा भागेगा। तो बात हुआ कि भाई राजन लॉन्ग डिस्टेंसर है और है भी भाई, तो हम बोले कि देखो ये सौभाग्य हम तुमसे नहीं छीनना चाहते हैं और एक्चुअली हम छीन भी नहीं पाते भाई। वो लड़का 3 का पेस काटने वाला आजकल बन चुका है, जिसको अगर समझ में आता होगा ये सब वर्ड तो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा मेहनती हो चुके हैं। 400 के रिपीटेशन 25 लगाता है, 1-10 वाली। अब वो आराम से 90 सेकंड के रेस्ट पड़ती है, कभी कभी 60 सेकंड के रेस्ट पे। तो ये हम लोग के लेवल से कहीं ज़्यादा ऊंचा चुका है। तो इन लोग भाई बता देते हैं बाई नेचर बहुत ज़्यादा मजा किया है और बहुत ज़्यादा ही फनी एकदम लाइक है। साथ में अंशु है, अंशु भी हमारे साथ ही प्रैक्टिस करता है, 400 मीटर का अच्छा प्रेशर है। तो दुख की बात और खुशी की बात ये थी कि जैसे वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि सिर्फ 5 मिनट ही अब आप लोग को भागना है। 5 मिनट में आप लोग जितना भाग सकते हैं। ट्रेडमिल की औकात सिर्फ 18 किलोमीटर पर आर की थी, जो कि नॉर्मल ट्रेडमिल से भी कम थी। ठीक है, मजे की बात आपको तब पता चलेगी जब राजन भागने लगा था, तब की बात। लोग जब राजन भागना शुरू किया था या मैं भी जब भागना शुरू किया था, तो जब हम लोग फुल स्पीड कर दे रहे थे उस ट्रेडमिल का 18 पे चले गए थे, तो वो लोग आए और इंक्लाइन बढ़ा दे रहे थे। पहले तो हम लोग को लगा क्योंकि देखिए हम लोग हैं ट्रैक पे भागने वाले इंसान, अब हम लोग को पता चला नहीं, मतलब इंक्लाइन ज़्यादा हम लोग ट्रेडमिल यूज़ करते नहीं उतना कुछ खास। हमारे साथ तो हम अंशु और राजन तीनों भागे थे। हम भागे थे 1.3, राजन भागा था 15 किलोमीटर और अंशु भागा था 1.2 किलोमीटर, जो कि अंशु के लिए बहुत ही नया सा चीज़ लगा। ये अंशु के लिए इसलिए नया सा चीज़ लग रहा था क्योंकि कभी भी ये ट्रेडमिल पे भागता ही नहीं है। और बीइंग एन स्प्रिंटर हम लोग को नॉर्मली वार्म अप वगैरह जो होता है या थोड़ा लॉन्ग सेशंस वगैरह होता है हम लोग ट्रैक पे ही कर लेते हैं या कभी घास उस पर कर लिए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन हम तो थोड़ा जिम वगैरह जा रहे थे तो आदत डाल लिए थे हम थोड़ा सा ट्रेडमिल वगैरह पे दौड़ने का, तो मेरे लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन दिक्कत इस बार में था कि इन लोग तेज़ बनने के चक्कर में हम लोग का इंक्लिनेशन बढ़ा दिए थे, जो कि इन लोग को ऐसा लग रहा था कि मतलब खास हम लोग को फ़र्क पड़ेगा, लेकिन 5 मिनट के लिए हम लोग को कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं था। मेरा इंक्लिनेशन तो आप देख सकते हैं कि 1-2 बढ़ा हुआ था, लेकिन राजन का जब आप बात करें तो पूरा फुल इंक्लिनेशन कर दिया गया था। 18 से करके देखोगे गुना भाग, तो स्टार्ट हुआ ट्रेडमिल पर आपको भागना पड़ेगा, तब 5 मिनट में आप 1.5 किलोमीटर भाग पाते हो, जो कि ये स्टार्ट तो हम लोग को ही करना पड़ेगा। टाइमिंग वो नोट ही हो जाएगा, तो मैक्सिमम 1.4 किलोमीटर जा सकते थे उसमें, जो कि राजन गया भी था और हम गए थे 1.3। अब अपने बारे में बता ही देते हैं कि हम भाई स्प्रिंटर है 400 मीटर के, तो हम उतना नहीं हो पाया हमसे। मेरा हैमस्ट्रिंग वगैरह पकड़ने लगा था और हम हाफ पैंट वगैरह भी नहीं गए थे। खैर ये तो रीज़न हो गया, मतलब एक तो फसी सा रीज़न टाइप का हो गया। लेकिन आप ये जान के हैरान हो गए कि राजन जितना भागा था वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ था। राजन के भागने का सबसे पहले तो 5 मिनट भागा, वो 5 मिनट भागा 1.4 हुआ, वो उसका नोट डाउन हो गया क्योंकि वो फर्स्ट कर चुका था। उससे पहले हम लोग जाके पहले पूछे थे कि सबसे पहले कि लड़का कौन सबसे ज़्यादा किलोमीटर भागा, तो उन्होंने बताया कि 12 किलोमीटर लड़का भागा है। तो हम लोग बोले कि ठीक है, हाँ हम दोनों में से कोई भी भाग सकता है। मतलब हम बैकअप पे तो मैंने पूछा था कि क्या हम भी भाग सकते हैं कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ देखिए आप यहाँ पे और अदर्स भी ऑडियंस है तो उन लोग को भी मौका देना पड़ेगा, आप सिर्फ एक काम करो कि आप 5 मिनट भागो, उनको आपको अगर भागने देना तो दे दो। तो हम बोले कि वैसे भी हमसे ज़्यादा तो भागेगा वही,
और सबसे बड़ी बात की है कि सुबह में वो 28 किलोमीटर अपना वर्क कंप्लीट करके आया था एज अ पेस रनिंग 4 के पेस से। उसके बाद इस शाम में आके अपना ये 15 किलोमीटर भागता है। आपको यकीन नहीं होगा, पूरे 1 घंटे में, सिर्फ 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर वहाँ पे भागता है। और वो भी उन लोगों के मना करने पे भी। उन लोग बोलते हैं कि आप छोड़ दीजिए भैया, अब दूसरे लोगों को भी मौका दे दीजिए, आपका नाम आ चुका है टॉप पे। सबसे पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे इस बारे में कि लाइक हम लोग कुछ अपैरेटस वगैरह मिलेगा। इस चीज़ के कारण हम लोग को थोड़ा सा दुखी हुआ कि हम लोग बस एक नॉर्मल, हम लोग को, मेरा तो देखो, हम अपना उस वो चैनल कंप्लीट किए, हम लोग को एक टी शर्ट मेरे को मिल गया, आप देख ही सकते हो यहाँ पर टी शर्ट मिल गया। लेकिन ऐसा राजन और जो सेकंड पर्सन जो सेकंड किया था उसको अच्छा एक हकदार मिलना चाहिए था। हमने तो ये भी बात किया था कि आप बस कुछ नहीं 80 to 90% हमको ऑफ दिलवा दो, कोई भी शूज़ का हम ले सकते हैं, वो मतलब हम अपने बजट का ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं, बस 80 to 90% कुछ ऑफ दिलवा दो। फिर बोलती हैं कि मैम कि मेरे बस का कुछ नहीं है, आप ऊपर जाके बात कर सकते हैं। कुछ खास तो हुआ नहीं वहाँ पे भाई, हम लोग सोचे थे वो करने का, लेकिन आपको लास्ट में पता चलेगा कि राजन को सिर्फ एक मात्र सा प्यारा सा टी शर्ट दे दिया गया, वो भी स्मॉल में दिया गया था। बाद में हमको एक्सचेंज करवाना पड़ा, जाके हम लोग एक्सचेंज करवाए उसको कि भैया कम से कम मीडियम में दे दो ताकि पहन भी पाए हम लोग। तो इतना तो मतलब कि आप समझ ही गए होंगे कि ये चीज़। और सबसे बड़ी बात कि देखो, ट्रैक पर रनिंग करना और ट्रेडमिल पर रनिंग करना दोनों बहुत अलग बात हो जाता है, अलग चीज़ होता है। आप ट्रेडमिल पर डायरेक्ट, ट्रैक पे आप ऐसा कि आदत आपको पड़ चुकी है, आप अपना पेस मेंटेन कर पाओगे, लेकिन ट्रेडमिल पे आप पेस नहीं मेंटेन कर पाओ तो थोड़ा दिक्कत होता है, हैमस्ट्रिंग वगैरह तुरंत पकड़ने लगता है। तो खैर ये सब तो नॉर्मल था कि कोई ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा था स्टेट मेडल वगैरह, ये बस हम लोग गए थे मज़े करने के लिए, और हम लोगों ने मज़ा भी किया, बहुत अच्छे से मज़ा किया। और मौका ये बात हुआ कि नेक्स्ट हम लोग को ब्लॉग 2 में जो आपको दिखेगा कि उस राजन को जो चाहता था बेचारा उसको मिलने का मौका मिला। नुसरत भरूचा का बहुत बड़ा फ़ैन था वो, नुसरत भरूचा का बोला कि अगर ऐसा बोला जाता कि जब तक नहीं आएगी तब तक आप दौड़ते, तब तक मैं भाग लेता। हम बोले बस कर भाई। तो ये सब बात बाकी आप अब देखिए, और कहीं कहीं जो वॉइस आपको नहीं आवाज़ मिलेगा क्योंकि उन लोग म्यूज़िक चला रहे थे, और मेरे ना कहने पर तो भाई ऐसा बंद नहीं कर सकते हैं, ऐसा कॉपीराइट लग सकता था इस चीज़ को, तो हम भाई अपना केयर रखे थे क्योंकि पुराने चैनल के बैन होने के बाद हम बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ में केयर रख रहे हैं गाइस। और आप लोगों को थैंक यू, क्योंकि मेरा जल्दी पुरने वाला 10,000 सब्सक्राइबर, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए उसके लिए धन्यवाद। और इसी तरह लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए ये सब करने के बाद हम लोग थोड़ा सा चले गए थे। अब राजन का बंदर गुलाटी वाला चाल तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में आपको। ये सब करने के बाद हम लोग चले गए थोड़ा सा डेकाथलॉन घूमने गए थे हम लोग। ये अभी भी आपको दिख रहा होगा कि भाग ही रहा था। खैर ये सब तो कंप्लीट होने के बाद का वीडियो। ये माहौल तो तब बन जाता है गाइस जब राजन अपना टी शर्ट उतार देता है। जब 10 किलोमीटर हो गया था तो बेचारा उसका बॉडी अब हीट कर चुका था। बोला कि अब वैसे भी मॉल के अंदर ऑक्सीजन की कमी तो हो रहा था, हमको जब हफनी होने लगा था तो हालत ही खराब, 5 मिनट में मेरा हालत ख़राब हो गया था क्योंकि थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था। हम बोले कि तब टी शर्ट हटा दो। उसके बाद अपना हम इसको ईयरफोन डराए, भोजपुरी गाना मस्त एक दूगो लगाए, पलंग ही लेला। उसके बाद तो राजन एकदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैडम जी उसकी जो वॉलंटियर सब थी, मतलब हंसी आ रहा था यार, जाके इंक्लिनेशन बढ़ा दी थी, मतलब क्या क्या क्यों कर रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था। टेस्ट करना चाह रही थी। राजन बोला कि कर दो जितना करना है। चुपचाप बेचारा 1 पॉइंट बस स्पीड कम कर दिया, 16 पे किया। उसके बाद बस रेलना शुरू। 1 घंटे पूरा बेचारा एकदम कंप्लीट भागते रहा था। उसके बाद बोलता है कि बोलेगा तो 1 घंटे और भाग जाएंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सीन होता है उन लोगों के लिए भी, लाइक ऐसा था सरप्राइज टाइप का। सरप्राइज मतलब कोई मिला नहीं ऐसा कंपटीटर। और 1 दिन पहले जो लड़का भागा था वो शायद 80 मिनट में 12 किलोमीटर भागा था, इस टाइप का कुछ भागा था वो। माना कि थोड़ा सा ऑडियंस वगैरह कम था, लेकिन ऑडियंस वगैरह भी ताली वगैरह बजा रहे थे। अब लोग जिसको जिस चीज़ में समझ में आएगा वही तो। अब जैसे कि इनको लोगों को नहीं पता है कि ये पेस क्या होता है क्या नहीं होता है। अब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि पेस किसको बोलते हैं, कितना के स्पीड में कौन कितना भाग सकता है, कितना थकान होता है इसमें, कितना मसल सकता है। अब ये लोग जो लोग बस लग रहा था कि हाँ ये लड़का बस भाग रहा है। और सही बताया तो वाकई मैंने हम लोग भी जब देखना शुरू किया तो इतना इजी कर दिया था राजन 18 के पेस और 16 के पेस को कि लग रहा था कि बस वो चल रहा है ट्रेडमिल पे, वो भी इंक्लाइनेशन के बाद। आपको कहीं कहीं दिख सकता है इंक्लाइनेशन, आपको दिखेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इसको मेहनत के सामने कह सकते हैं कि सब आसान हो जाता है, ये वाला सीन था। लेकिन कल जो हुआ था मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि कल उसके साथ कुछ खास व्यवहार नहीं किया गया था उसके साथ, या जो भी विनर्स को हो गया हो। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं गए थे टी शर्ट्स के लिए, हम लोग गए थे लाइक एक थोड़ा सा एक पोडियम मिल जाता है हम लोग को, ऐसा समझ रहे हैं ना। हम लोग को ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है कि हम लोग कहीं भी अपने आप को शो कर सकें, दिखा सकें। वही जो लोग थोड़ा सा गाना वाना बजाना उन्हें का पता है, नाचना उचना पता है, तो उन लोग आप देख सकते हैं आप इसमें। यहाँ पे आपको क्लियर विजिबल होगा कि सामने वाला ट्रेडमिल जो सेकंड ट्रेडमिल है वो नॉर्मल पे है और ये उठा हुआ ट्रेडमिल पे उठा हुआ थोड़ा सा है। तो ये सब थोड़ा सा लोग कर रहे थे ताकि हार्ड हो जाए, लेकिन
कपाड़ हार्ड होगा राजन के लिए सब का। उस टी शर्ट जब खोल दिया गया तो ज़्यादा क्राउड हो गया था गाइस। उसके बाद बोला गया कि टी शर्ट आप उतार दी वापस से पहन लीजिए, लेकिन रुकना नहीं है। राजन ने बेचारा लाइए क्या दिक्कत है कर लेते हैं। और ये देखिएगा, ये टी शर्ट तो हमको मिला था, ये गंजी हमको दिया गया था क्योंकि हम 1.3 भागे थे। तो मैम बोली कि आपको एक ये गिफ्ट मिलता है और इनको कल मिलेगा गिफ्ट। वी वर लाइक श्योर दैट वी विल गेट सम गुड अमाउंट ऑफ गुडीज, और यू कैन से दैट कुछ अच्छा खासा शूज़ वगैरह कुछ मिल सकता है, लेकिन शूज़ के नाम पर एस भी नहीं दिया था गाइस। इससे बढ़िया तुमको लग रहा था कि मतलब बस हाथ ही मिला दो यार, वही काफ़ी था। बस दिखा दो कि दिखाई देते, वीडियो दिखा देते कि ये ऐसे दौरा था, वो भी नहीं किया। आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग में पता चल जाएगा। बस मज़ा आया था, हम लोग मज़ा के लिए गए थे। और बाकी लोगों को जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं और जो बाकी लोगों को लगा होगा कि हमको पता था और सबको नहीं बताया, तो ऐसा कुछ नहीं भाई। हमको भी एट द मोमेंट पता चला था कि बस आखिरी दिन है आज, और हम बस राजन को फ़ोन लगा पाए। राजन को फ़ोन लगा और हम आ गए, क्योंकि रास्ते में ही थे, हम उधर ही कहीं पे कुछ काम के वगैरह पे व्यस्त थे, तो उधर ही से हम आ गए थे। यहाँ पे राजन के साथ इंटरव्यू लिया गया था। मैडम उसी के इलाका की थी, मतलब कि जहाँ राजन रहता था उसी के 1-2 किलोमीटर के आसपास की थी। राजन जब बताया तो मैं बोले कि हम भी उधर ही रहते हैं, हम भी फिटनेस फ्रीक टाइप के हैं, और दोनों में दोस्ती हो गई। तो बेचारा अब इसका इंटरव्यू भी लिया गया। गाइस मेरा इंटरव्यू नहीं लिया गया, भेदभाव किया गया था मेरे साथ, भेदभाव। खैर कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब होते रहता है। फर्स्ट वाले को याद रखते हैं, सेकंड वाले को याद ही नहीं रखते हैं। खैर हम बाद में सोचे कि यार हम वो सेकंड वाला का भी वो तोड़ सकते थे, लेकिन मैडम बोली कि नहीं रहने दीजिए, आप ही लोग सब समय ले लीजिएगा तो लोग का क्या है। माना कि आप लोग एथलीट है, बहुत बड़े वाले एथलीट है, लेकिन लोग यहाँ पे मजाक करने के लिए हैं। वैसे भी कितना अच्छा लगा कल जब हमने देखा कि राजन को सिर्फ एक टी शर्ट मिला लास्ट में, आप देख सोगे। तो हम लोग सोचे कि यार सच में इतना के लिए इतना मेहनत किए थे, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। कोई भी चीज़ ये नॉर्मल नहीं, 1 घंटे में 15 किलोमीटर भागना ना, फिर जो कि मेरे हिसाब से नॉर्मली पेस, तो कि जो स्टार्टिंग एज में है एथलीट, उन लोग के लिए प्रॉब्लम होता है। हम लोग खुद जब 45 मिनट भागते हैं, जैसे हम लोग को चाहे नॉर्मल हम लोग का पेस हो रहता है। अब देख सकते हैं, अब छोड़िए वो सब बात बताएंगे कल आपको। अब ये देखिए, मज़ा लीजिए हमारा ओरिजिनल वॉइस का, जो एट द मोमेंट हम लिए थे। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्केचर्स का हम लोग को गिफ्ट मिल चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके थोड़ा बॉडी जिम कर लेना थोड़ा सा। ये कितने का है ये वाला? ये लेना था बैलेंसिंग के लिए, उस दिन यही ना लिए हुए थे बैलेंसिंग वाला। ये छोटे बच्चे का है क्या? ये कितने का है होता है ना? नहीं हो रहा है तो फिलहाल तो हम लोग ये थोड़ा सा चेक कर लेगा। फाइट हो गया था हमारा। फर्स्ट राउंड ठीक है, सेकंड थर्ड राउंड में साला कुत्ता बन जाता था, वैसे क्या ना ऊपर कीजिए, नहीं खुलेगा ये, देख लो। ये अब राजन हमारे 15 किलोमीटर बाद बॉक्सिंग भी करेंगे। ऐसे रहता है, ऐसे ऊपर नीचे। अरे ऐसे ऐसे रुक आप भी पहन के हम दोनों लड़ा बाबू भी हट भाई कौन सब काय ट्रायल के लिए नहीं है सर, ये बिना मुख्य के ट्रायल ले लेगा। हम लोग का शॉपिंग वॉपिंग सब हो चुका है। शॉपिंग के नाम पर हम लोगों ने इतने बड़े सामान लिए हैं। 10 सारे शॉपिंग किए हम लोग। तो शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद हम लोग निकल चलते हैं घर के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। और बने रहिए ब्लॉग पार्ट 2 के लिए, जिसमें राजन को मिलता है गिफ्ट, और मिलते हैं हम लोग ईशान किशन और नुसरत भरूचा के बम डिगी बम डांस के साथ। तो लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।